ओशो प्रवचन ध्यान से सुने। वो भी तुम्हारे भीतर की ही गंध की है। दूसरे के दरवाजे से टकरा के तुम्हारी ही गंध तुम्हारे नासापुटों में आ जाएगी और तुम समझोगे कि दूसरे ने कुछ दिया है। इस जगत में कोई किसी को कुछ नहीं देता, दे नहीं सकता। स्त्री सुख नहीं दे सकती पुरुष को, पुरुष सुख नहीं दे सकता स्त्री को, लेकिन एक दूसरे के आसपास खड़े होकर अपनी ही गंध की प्रतिध्वनि सुनने में सुविधा हो जाती है। अकेले में तुम्हें बड़ी बेचैनी होती है। अगर तुम्हें एक शून्य घर में छोड़ दिया जाए तो तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हो, क्योंकि वहां कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जिसके माध्यम से तुम अपनी गंध को वापस पा सको। इसलिए आदमी भीड़ की तरफ जाता है। क्लब, समाज, समुदाय, मित्र, परिवार। तुम सदा दूसरे को खोजते हो, क्योंकि दूसरे के बिना प्रतिध्वनि कैसे पता चलेगी। तुम भागे फिरते हो, बहुत जगह तुम्हें झलक मिलती है, वो सब झलक झूठी है, झूठी स्रोत की दृष्टि से। तुम्हें लगता है वो बाहर से आ रही, तब तुम बाहर पर निर्भर होते जाते हो, और जितना तुम बाहर पर निर्भर होते हो उतनी ही भीतर की शुद्ध खो जाती। पहचानो, जब स्त्री के संभोग में कभी तुम्हें सुख का कोई क्षण मिला है तो होता क्या है? होता इतना ही है कि संभोग के क्षण में विचार बंद हो जाते हैं। विचार बंद हो जाते हैं, भीतर के ध्यान की धुन बजने लगती, मार्ग खुल जाता है, कस्तूरी बाहर तक आ जाती है। क्षण भर को तुम्हें सुख अनुभव होता है, क्षण भर को झरोखा खुलता है, फिर बंद हो जाता है। जहां कहीं भी तुमने कोई सितार बजाता हो और तुम बैठ जाते हो, लीन हो जाते हो, जैसे ही तुम लीन होते हो वैसे ही सुगंध आनी शुरू हो जाती। वो सुगंध सितार से नहीं आ रही, वो तुम्हारी लीनता से आ रही। तल्लीनता ही तो ध्यान है। तुम भोजन करते हो, स्वादिष्ट भोजन है, तुम बड़े रस से भोजन लेते हो, तुम इतने तल्लीन होकर भोजन करते हो कि भोजन ही ध्यान हो जाता है। उसी क्षण में तो उपनिषद के ऋषियों ने कहा कि अन्न ब्रह्म। अन्न से भी इतनी ध्वनि उठी होगी कि ब्रह्म जैसा प्रतीत हुआ। होता क्या है? समझ लो कि तुम भोजन कर रहे हो, बड़ा स्वादिष्ट है, तुम बड़े तल्लीन हो, बड़ा सुख आ रहा है, स्वाद रोए रोए में डूबा जा रहा है। तभी कोई खबर लेके आता है कि बाहर पुलिस खड़ी और मिसा के अंतर्गत तुम गिरफ्तार किए जाते। तत्क्षण स्वाद खो गया। भोजन अब भी वही है, लीनता टूट गई। भोजन वही है, जीव वही है, शरीर में अब भी वही रस काम कर रहे हैं, लेकिन लीनता टूट गई। अब भोजन में कोई स्वाद नहीं, भोजन बेस्वाद हो गया। अब भोजन में नमक है या नहीं तुम्हें पता ना चलेगा। अचानक क्या बदल गया? सब तो वही है। और फिर एक आदमी भीतर आता है, वो कहता घबराओ मत, सिर्फ मजाक की थी, कोई पुलिस नहीं आई है, कोई मिसा के अंतर्गत गिरफ्तार नहीं किए गए। फिर लीनता आ गई। जो भोजन बेस्वाद हो गया था, बड़ा फासला हो गया था, वो फिर स्वादिष्ट हो गया। फिर तुम मग्न हो, तुम ही दान देते हो, तुम ही भोग करते हो, तुम ही पहले भोजन में रस डाल देते हो लीनता के द्वारा, फिर तुम ही स्वाद लेते हो। तुम ही स्त्री या पुरुष ने अपनी कामना के द्वारा ध्यान को केंद्रित कर देते हो, फिर अपनी ही धुन सुनते हो। कस्तूरी कुंडल बसे। जहां भी तुमने कहीं आनंद पाया हो, स्मरण रखना कि वो तुमने ही डाला होगा, क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं है। धन में डाल दो तो धन में आनंद मिलने लगेगा, पद में डाल दो तो पद में आनंद मिलने लगेगा, जिस बात में भी डाल दो वहीं से आनंद मिलने लगेगा। आनंद तुम्हारा स्वभाव है, वो तुम्हारी नाभि में ही छिपा, और तुम मदमाते भाग रहे हो और वहां खोज रहे हो जहां वो नहीं है, और वहां से तुम्हारी आंख बिल्कुल चूक गई है जहां वो है। तेरा जन एकाध है, कोई एकाध करोड़ों में भीतर की तरफ मुड़ता है। कोई एकाध करोड़ों में इस राज को समझ पाता है कि जिसे मैं बाहर पा रहा हूं वो मेरे भीतर है। इस राज की कुंजी हाथ में आते ही जीवन में क्रांति घटित हो जाती। तुम्हारे हाथ में स्वर्ग का द्वार आ गया, पहली दफा। अब कहीं खोजने की कोई जरूरत न रही। अब तो जब भी चाहा सुगंध भीतर है, स्वर्ग भीतर है। जब जरा
गर्दन झुकाई, देख ली, दिल के आईने में है तस्वीरें यार। अब बस गर्दन झुकाने की बात रही, धीरे धीरे तो गर्दन झुकाने की भी बात नहीं रह जाती। तुम ही हो, गर्दन भी क्या झुकानी है। जहां रहे जैसे रहे वहीं आनंद फैलता रहेगा। जहां रहे जैसे रहे, सुविधा में रहे असुविधा में रहे, स्वस्थ थे कि बीमार थे, गरीब थे कि अमीर थे, जवान थे कि वृद्ध थे, जन्म रहे थे कि मर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ही हो वो परम स्वर्ग। अब कुछ भी बाहर होता रहे, वो सब बाहर है, और भीतर अनाहत संगीत गूंज रहा है, और भीतर, उस भीतर के महासुख में जरा भी दरार नहीं पड़ती, कोई विघ्न नहीं आता, क्योंकि जो बाहर है वो बाहर है और उसके भीतर पहुंचने का कोई उपाय नहीं। एक बार तुम्हें अपने भीतर का मंदिर मिल गया और एक बार तुमने राह पहचान ली, फिर तुम्हें भटकाने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि कोई भटका भी नहीं रहा था, तुम खुद ही भटक रहे थे, क्योंकि तुम्हें लगता था गंध आती बाहर से, और गंध छिपी थी तुम्हारी नाभि में। तेरा जन एकाध है कोई, करोड़ों में कोई एक भीतर की इस बात को पहचान पाता। अड़चन क्या है, खोजते तो सभी हैं, पाना भी सभी चाहते हैं, फिर पा क्यों नहीं पाते। कहाँ अवरोध है, कहाँ मार्ग में दीवाल आ जाती। काम क्रोध और लोभ विवर्जित हरिपद चिन्ह सोई। इन तीन को कबीर कहते हैं, काम क्रोध और लोभ, इनकी विवर्जना है, इनका अवरोध है, इनके कारण ही पहचान मुश्किल हो जाती है, इनके कारण ही हरिपद को चिन्हना मुश्किल, करीब करीब असंभव हो जाता है। इन तीन को हम समझने की कोशिश करें। काम क्रोध लोभ। काम है जो हमारे पास है उससे ज़्यादा पाने की आकांक्षा, जो मिला है उससे तृप्त न होना काम है, जो है उससे असंतोष काम है। इसलिए मोक्ष की कामना भी कामना ही है, परमात्मा को पाने की इच्छा भी काम है। धन पाने की इच्छा तो काम है ही, स्त्री पाने की, पुरुष पाने की इच्छा तो काम है ही, परमात्मा को पाने की इच्छा, मोक्ष को पाने की इच्छा भी काम है। काम का अर्थ इतना ही है कि जो है उतना काफी नहीं, और अकाम का अर्थ है जो है वो काफी से ज्यादा है। जो है वो परम तृप्ति दे रहा है, जो है वो परितोष दे रहा है, उतने से हम राजी ही नहीं हैं, हम प्रफुल्लित हैं। जो मिला है उससे हम अनुग्रहित हैं, फिर काम विसर्जित हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, दो तरह के कामी हैं, सांसारिक और धार्मिक। सांसारिक कामी बाजार में बैठा है, वो धन इकट्ठा कर रहा है, पद प्रतिष्ठा इकट्ठा कर रहा है, मकान बड़े से बड़ा किए चला जा रहा है। और एक धार्मिक कामी है, वो सन्यासी हो गया, मुनि हो गया, मंदिर में बैठा है, आश्रम में बैठा है, लेकिन वो भी कामी है। उसकी कामना का विषय बदल गया है, लेकिन कामना नहीं बदली। कल वो धन चाहता था, अब वो ब्रह्म चाहता है, चाह बाकी है। और चाह है काम, क्या तुम चाहते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम चाहते हो तब तक तनाव रहेगा, और जब तक तनाव रहेगा तब तक अवरोध रहेगा। जब तक तुम मांगते रहोगे तब तक तुम्हारी आंख बाहर लगी रहेगी। जब तक तुम चाहना से भरे रहोगे तब तक तुम भविष्य से भरे रहोगे। तुम्हारा मन दौड़ता रहेगा कल की तरफ। भीतर कैसे जाओगे? भीतर जाना तो आज और अभी होगा। बाहर जाने वाला मन हमेशा कल आने वाले भविष्य में डोलता डमाडोल रहेगा। काम भविष्य को पैदा करता है, कामना से भविष्य पैदा होता है। और जो आदमी निष्काम है वो अभी और यहीं जीता है, कोई भविष्य नहीं है। ये क्षण काफी है। क्या कमी है इस क्षण में? सब पूरा है, तुम पूरे के पूरे हो, रत्ती भर कमी नहीं। लेकिन अगर कामना हुई तो कामना से कमी पैदा होती। ये गणित ठीक से समझ लो। जितनी बड़ी कामना उतनी बड़ी कमी, जितना मांगोगे उतने बड़े भिखारी रहोगे। मैं एक घर में मेहमान था कलकत्ते में। एयरपोर्ट से मेरे मेजबान मुझे लेके चले तो बड़े उदास थे। मैंने पूछा क्या हुआ? कहा कि बहुत नुकसान हो गया। पत्नी ने, वो भी पीछे बैठी थी, उसने कहा इनकी बातों में मत पड़ना, आप तो जानते ही, नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ है, लाभ हुआ है।
तो मैं थोड़ा परेशान हुआ कि मामला क्या है। मैंने कहा विस्तार से कहो। तो उसने कहा इनको किसी धंधे में 10 लाख मिलने की आशा थी, 5 ही लाख मिले। ये कहते हैं 5 लाख का नुकसान हो गया और उससे बड़े परेशान है, रात सो नहीं सकते। और मैं इनको समझा समझा के मरी जा रही हूँ। और इसलिए मैंने चाहा कि आप आएँ कि इनको थोड़ी याद दिलाएं कि 5 लाख का लाभ हुआ है। कामना 10 की हो और 5 ही मिले तो 5 का तो नुकसान हो गया। अगर कामना 50 की होती तो और बड़ा नुकसान होता। अगर कामना करोड़ की होती तो भिखारी हो गए थे, दिवाली निकल गए। जितनी बड़ी कामना होती चली जाती है उतना बड़ा भिखारीपन बढ़ता चला जाता। इसलिए सम्राटों से बड़े भिखारी तुम कहीं ना पा सकोगे और धनियों से बड़े दरिद्र खोजना मुश्किल है। उनके पास क्या है उसकी गिनती मत करना, क्योंकि उसकी वो गिनती खुद ही नहीं कर रहे हैं, तुम क्यों करो। उनके पास जो नहीं है उसका हिसाब करना है, तब तुम्हें पता चलेगा। यही भूल हो रही। तुम देखते हो धनी को तो तुम उसका हिसाब लगाते हो जो उसके पास है, कितना बड़ा मकान, कितनी बड़ी कार, कितनी बड़ी ज़मीन, तुम इसका हिसाब लगा रहे। तुम कह रहे आदमी के पास कितना है। वो आदमी इसका हिसाब ही नहीं लगा रहा है। वो हिसाब लगा रहा है उसका जो होना चाहिए और जो नहीं। तुम ईर्ष्या से मरे जा रहे हो कि काश इतना हमारे पास होता, और वो आदमी अपनी तृष्णा से मरा जा रहा है, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है। सपने कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि अगर पूरे भी हो जाएं तो सपने बड़े लोचपूर्ण। जब तक वो पूरे होते हैं तब तक वो फैल के और बड़े हो जाते। सपने तो बच्चे रबर के गुब्बारों से खेलते हैं, वैसे तुम फूंकते जाते हुए बड़े होते जाते। कुछ और नहीं करना पड़ता, सिर्फ फूंकना पड़ता है। सिर्फ थोड़ी हवा और डाल दी कि फुग्गा बड़ा हो जाता और बड़ा होता चला जाता। कामना फूंकने से ज्यादा नहीं है। कोई कामना के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। आराम कुर्सी में बैठ के तुम जितना दिवा स्वप्न देखना चाहो उतना देख सकते हो। और बच्चों के फुग्गे तो फूट भी जाते हैं अगर ज्यादा फूंके जाएं। कामना के फुग्गे कभी नहीं फूटते, क्योंकि वो हों तो फूटे। फुग्गा कम से कम कुछ तो है, माना कि बहुत पतली रबर है और भीतर सिर्फ गर्म हवा है। लेकिन सपने के फुग्गे में उतनी पतली रबर भी नहीं, वो हवा ही हवा है। उसको तुम फैलाते चले जाते हो। यह आकाश भी छोटा है तुम्हारे सपने से, उसकी कोई सीमा नहीं। दुनिया में 2 चीजें असीम है, एक सपना और एक ब्रह्म। बस 2 चीजें असीम है, उनमें से एक है और एक बिल्कुल नहीं। फिर सपना जितना बड़ा होता है उससे तुम तुलना करते हो जो तुम्हारे पास है, बड़ी अतृप्ति पैदा होती, बड़ा असंतोष जगता है। कोई तुम्हें गरीब नहीं बना रहा है, तुम ही अपने को गरीब बनाए चले जा रहे हो। जिस दिन ये समझ में आया बुद्ध और महावीर को, इसलिए वो तत्क्षण राजमहल छोड़ सड़क पर खड़े हो गए। राजमहल नहीं छोड़ा, वो जो सपना था जिसके कारण गरीब से गरीब हुए जा रहे थे, वो सपना छोड़ दिया। इसलिए दुनिया में बड़ी अनूठी घटना घटती है। सम्राट दीन रह जाते हैं और कभी कभी राह के भिखारी ने ऐसी गरिमा पाई है कि उसकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। राज कहाँ है, कुंजी कहाँ है? जो तुम्हारे पास है उससे जो तृप्त है, जिसकी वासना रत्ती भर भी भविष्य की तरफ नहीं जाती, जिसने वर्तमान को काफी पाया, और काफी शब्द ठीक नहीं है, काफी से ज्यादा पाया, क्योंकि काफी में थोड़ी कमी मालूम पड़ती। बस काफी ऐसा लगता है कि कुछ और बाकी। जिसने काफी ही नहीं, जो है उसमें पर्याप्त से ज्यादा पाया, परितृप्ति पाई, परितोष पाया। और इतना ही नहीं कि वो राजी है, वो अनुग्रहित है, वो अहोभागी है। जो मिला है उसके लिए उसके हृदय में बड़ा गहन धन्यवाद है। तो कामना टूट जाती। संतोष कामना को मिटा देता है, असंतोष कामना की अग्नि में घी की तरह पड़ता चला जाता है। संतुष्ट होना सीखो तो पहली बाधा गिर जाएगी, काम। अगर कामना बनी रही तो भविष्य का जाल बना रहता है, और वो जाल बड़ा है, और वर्तमान का क्षण बड़ा छोटा है। वो उस जाल में कहां खो जाएगा तुम्हें पता ही ना चलेगा। वर्तमान का क्षण तो ऐसे है जैसे रेत का एक कण, और भविष्य का जाल ऐसे है जैसे सारे सागरों के किनारे की रेत। वर्तमान का कण कहां तुम खोदोगे उस रेत में पता ही ना चलेगा, और वहीं द्वार है। अगर तुम्हें वर्तमान के क्षण के द्वार को पकड़ना हो और उसके अतिरिक्त कोई द्वार नहीं, वहीं से कोई मंदिर में प्रवेश करता है,
क्योंकि वहीं तुम हो, वहीं वृक्ष है, वहीं आकाश है, वहीं चांद तारे हैं, वहीं परमात्मा है। वर्तमान का क्षण एकमात्र अस्तित्व है, भविष्य तो कल्पना का जाल है। वो तो आंख खोले रख के सपने देखने का ढंग है, दिवा स्वप्न। अगर तुम्हारी कामना भविष्य की तरफ बढ़ती जाती है तो एक अवरोध दूसरे अवरोध को सहायता देता है। जिस आदमी की कामना भविष्य में होगी उसका लोभ अतीत में होगा। लोभ अतीत है और कामना काम भविष्य। लोभ का मतलब है जो है उसे जोर से पकड़े रहो। काम का अर्थ है जो नहीं है उसको मांगे जाओ, और लोभ का अर्थ है जो तुम्हारे पास है उसे जोर से पकड़े रहो, वो कहीं खो ना जाए, उसमें से रत्ती भर कम ना हो जाए। अब ये बड़े मजे की बात है, उससे तुम्हें कोई सुख नहीं मिल रहा, उससे तुम संतुष्ट नहीं हो। संतुष्ट की तो तुम कामना कर रहे हो, कभी भविष्य में कोई स्वर्ग मिलेगा, लेकिन तुम उसे पकड़े जोर से हो। आदमी अतीत को पकड़े रखता है, और जो जो उसने अतीत में कमाया है, धन पद ज्ञान त्याग जो भी, उसको संभाले रखता है कि कहीं ये न खो जाए। आंखें लगी रहती हैं भविष्य पर और पैर अड़े रहते हैं अतीत में। दोनों हाथों से अतीत को पकड़े रहते हो और दोनों आंखों से सपना देखते रहते हो भविष्य का, और इन दोनों के बीच में क्षण है एक, जहां अस्तित्व समाधि में सदा ही लीन है, जहां अस्तित्व क्षण भर को भी कपा नहीं है, जहां निष्कंप चैतन्य की ज्योति जल रही, जहां मंदिर का द्वार खुला है। संकीर्ण है वो द्वार। जीसस ने अपने शिष्यों से कहा है, नैरो इज माई गेट, संकीर्ण है मेरा द्वार। स्ट्रेट इज द वे बट नैरो इज माई गेट। मार्ग तो सीधा साफ है, लेकिन द्वार बहुत संकीर्ण। वो तो कबीर कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी ता में दो न समाए। बड़ी संकीर्ण है गली, वहां दो भी साथ न जा सकेंगे। जीसस ने कहा है, सुई के छेद से ऊंट निकल जाए, लेकिन धनी स्वर्ग के द्वार से न निकल पाएगा। आखिर धनी पे ऐसी क्या नाराजगी? धनी से प्रयोजन है जिसने पकड़ रखा है अतीत को, लोभ को। लोभ और काम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक अतीत की तरफ देख रहा है कि जो है वो खो ना जाए, दमड़ी दमड़ी को पकड़े हुए, और काम भविष्य की तरफ देख रहा है कि जो है उससे ज्यादा होना चाहिए। इन दोनों के भीतर, इन दोनों के बीच खिंचे हुए तुम हो। अगर तुम्हारा जीवन बिल्कुल संकट में पड़ा है तो कुछ आश्चर्य नहीं। अगर तुम इस तरह खिंचे जा रहे हो दो अभावों के बीच, अतीत जा चुका, उससे तुमने जो भी इकट्ठा कर लिया है कचरा है, भविष्य आया नहीं, तुम जो भी सोच रहे हो सिर्फ सपना है। उन दोनों के बीच तुम खिंचे जा रहे हो, तुम्हारी दुर्गति हुई जा रही। फिर तुम कहते हो बड़ी चिंता है, बड़ा संताप है, होगा ही। आश्चर्य है कि तुम जिंदा कैसे हो। मनस्विद जितना अध्ययन करते हैं उतना ही वो पाते हैं। पहले तो 50 साल पहले मनस्विद लिखते थे कि इतने ज़्यादा लोग पागल होते हैं, क्यों? अब वो लिखते हैं कि इतने लोग पागल नहीं होते, थोड़े ही पागल होते हैं, बाकी तो नहीं पागल होते। क्यों? क्योंकि स्थिति तो ऐसी है कि सभी को पागल होना चाहिए। पागल हैं ही, कमोबेश मात्रा का फर्क है। थोड़ा अपने को कोई ज़्यादा संभाले हुए है, कम पागल दिखाई पड़ता, लेकिन भीतर सारा पागलपन उबल रहा है। कब विस्फोट होगा कोई भी नहीं जानता, किसी भी क्षण हो सकता है। वो तो अच्छा है कि मौत जल्दी आ जाती। थोड़ा सोचो कि ज़िंदगी अगर 200 साल की हो तो तुम एक आदमी ना पाओगे जो बिना पागल हुए मर जाए, तो ज़िंदगी कम है। अगर ज़िंदगी 1000 साल की हो तो ज़मीन बिल्कुल पागलों से भर जाएगी। पागल खाने बनाने की ज़रूरत ना होगी, बुद्ध खाने बनाना पड़ेंगे। कुछ लोग जो ठीक हालत में हैं उनको बचाना पड़ेगा कि इनको एक दीवार बना के अंदर बिठा दो, नहीं तो पागल मार डालें। दीवार के बाहर पागल खाना, दीवार के भीतर बुद्ध खाना बनाना पड़ेगा। उम्र कम है, जल्दी चुक जाती। अन्यथा अगर तुम जैसे हो वैसे ही बढ़ते जाओ तो तुम सोच सकते हो कि अंत क्या होगा। इसके पहले कि तुम पागल हो जाओ, मौत आ जाती है, विश्राम दे देती। मौत की बड़ी अनुकंपा है।
काम और लोभ, काम तो संतोष से चला जाता है, लोभ कैसे जाएगा? सिर्फ संतोष काफी नहीं है। लोभ का अर्थ है तुम पकड़ते हो, तुम्हारी देने की क्षमता खो गई, तुम बांट नहीं सकते। और जो आदमी बांट नहीं सकता वो अपनी चीजों का मालिक नहीं, गुलाम। जब तुम देते हो तभी तुम पहली दफा मालिक होते हो। तुमने जो चीजें दे दी उन्हीं के तुम मालिक हो। देने से पहली दफा मालिकियत पता चलती। वही दे सकता है जो मालिक है। जो मालिक ही नहीं है वो कैसे दे सकता है? इसलिए कृपण से ज्यादा कुरूप इस जगत में कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं है। कृपणता सबसे बड़ी कुरूपता है। जीवन का सारा सौंदर्य खो जाता है। कंजूस की शक्ल देखो, उसका जीवन का ढांचा देखो, उसमें तुम्हें कहीं भी कोई सौंदर्य ना दिखाई पड़ेगा। उसमें तुम्हें कहीं प्रेम की गंध ना मिलेगी, क्योंकि कंजूस प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम में खतरा है, बांटना पड़े, देना पड़े। प्रेम में यह खतरा है कि दूसरा पास आएगा तो कुछ ना कुछ ले जाएगा। मैं एक घर में रहता था, घर के जो मालिक थे उनको मैंने कभी नहीं देखा कि वह अपने बच्चों से बात करते हों या अपनी पत्नी के पास बैठते हों। वो घर में आ जाते थे तो बच्चे कपते, पत्नी डरती, और पत्नी डरे तो समझो कोई खास मामला है, क्योंकि आमतौर से पत्नियां डरती नहीं। कभी कभार ऐसा होता है, 100 में एक आध मौके पर कि पत्नी डरे। पत्नी डरती, नौकर कपते, और उनको मैंने कभी नहीं देखा कि वो राह से निकलते कि इधर उधर देखते हो। बिल्कुल सीधा वो अपना एकदम चले जाते तीर की तरह। मैंने उनसे पूछा कि मामला क्या है, तो उन्होंने कहा कि अगर जरा ही हंस के पत्नी से बोलो, कहती है फलाना गहना ले आओ, ये करो। हंस के बोले कि फंसे तो चेहरा सख्त रखना पड़ता है। अगर बच्चे को जरी पीठ थपथपाओ वो खीसे में हाथ डालता। अगर नौकर की तरफ देख भी लो वो तैयार खड़ा है कि तनख्वाह बढ़ाओ। मगर इस आदमी की जिंदगी सोचो, पैसा तो ये बचा लेगा और सब खो जाएगा। इसकी जिंदगी में कोई सुख का क्षण नहीं हो सकता, क्योंकि जो अपने बच्चे की पीठ थपथपाने में भी भयभीत होता हो, जो पत्नी के पास बैठ के मुस्कुराने से डरता हो, यह आदमी ना हुआ, एक तरह का पत्थर हो गया। इसका हृदय धीरे धीरे धड़कना बंद हो जाएगा, सिर्फ फेफड़ा हवा फेंकता रहेगा, हृदय की धड़कन खो जाएगी। इसके जीवन में जो भी संवेदनशील है वो सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डरा हुआ, ये कंजूस है, ये भयभीत है। इसने संपत्ति को सब कुछ मान लिया। ये संपत्ति की रक्षा करेगा लेकिन मालिक नहीं है, पहरेदार हो सकता है। मालिकियत तो तभी होती जब तुम बांट पाते हो। और देने की कला सीख लेना इस जगत में सबसे बड़ी कला है, क्योंकि उसी द्वार से सब कुछ आता है। जो देता है उसे मिलता है, जो लुटाता है उस पर बरसता है। कबीर ने कहा है जैसे कि नाव में पानी भर जाए तो तुम क्या करते हो? दोनों हाथ उलीचिए। ऐसे ही जीवन में जो तुम्हें मिल जाए तुम दोनों हाथ उलीचना।